सरकारी नौकरी के लंबे चौड़े विज्ञापनों में अक्सर जरूरी जानकारी कहीं खो जाती है ना? तो इसीलिए आज हम बीपीएससी की इस नई भर्ती से जुड़ी हर एक बात को बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने विज्ञापन संख्या 108/2025 जारी किया है। ये भर्ती सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के पोस्ट के लिए है। और बात करें वैकेंसी की तो इस भर्ती में कुल 54 पद हैं। ये बिहार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक शानदार मौका हो सकता है। आज हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। ये अवसर असल में है क्या, कौन लोग इसके लिए पात्र हैं, परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, फॉर्म कैसे भरना है और आखिर में सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट डेट्स और एक फाइनल चेकलिस्ट। तो सबसे पहले इस अवसर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि ये जो 54 पद हैं ये अलग अलग श्रेणियों में कैसे बांटे गए हैं। देखिए, यहाँ पर सीटों का बंटवारा बिल्कुल साफ है। अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में 18 पोस्ट हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस, एससी, ईबीसी और बीसी जैसी दूसरी कैटेगरीज के लिए भी अच्छी संख्या में पद हैं। और एक खास बात यह है कि कुल 54 में से 14 पद सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। किसी भी फॉर्म को भरने से पहले सबसे जरूरी कदम होता है एलिजिबिलिटी चेक करना। तो आइए देखते हैं कि इस पद के लिए क्या-क्या योग्यताएं चाहिए। अच्छा, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इनमें से कोई एक डिग्री होनी जरूरी है, जैसे केमिकल या सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हो या फिर एनवायरमेंटल साइंस में बीएससी हो। इसके अलावा भी प्लानिंग, आर्किटेक्चर और बायोटेक्नोलॉजी के विकल्प हैं। तो फॉर्म भरने से पहले अपनी डिग्री को इस लिस्ट से अच्छे से मिला लेना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उम्र की। तो देखिए, न्यूनतम उम्र तो सभी के लिए 21 साल है। अनारक्षित पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 37 साल है, जबकि दूसरी कैटेगरीज जैसे अनारक्षित महिला, बीसी, ईबीसी और एससी/एसटी उम्मीदवारों को उम्र में छूट दी गई है, जो 40 से 42 साल तक है। ठीक है, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो अगला कदम है सिलेक्शन प्रोसेस को समझना। इसमें मुख्य रूप से एक लिखित परीक्षा होगी। तो चलिए इसके पैटर्न को समझते हैं। परीक्षा का पैटर्न बहुत सीधा है। इसमें 2 पेपर होंगे और दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ होंगे। पहला पेपर सामान्य अध्ययन का है और दूसरा पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, यानी ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। दोनों ही पेपर 2-2 घंटे के होंगे और 100-100 नंबर के होंगे। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। इस प्रोसेस में एक भी गलती महंगी पड़ सकती है, इसलिए हर स्टेप को बहुत ध्यान से समझना होगा। आवेदन प्रक्रिया का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR। बीपीएससी के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ये करना अनिवार्य है। इसके बिना आगे का प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा। OTR करने के बाद अपनी प्रोफाइल बनानी होगी, जिसमें ये 6 चरण हैं, पर्सनल डिटेल से लेकर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस तक। और हाँ, ये याद रखना ज़रूरी है कि हर स्टेप के बाद जानकारी को सेव करते चलें। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय टेक्निकल डिटेल्स पर खास ध्यान देना है। फोटो की ऊंचाई 200 से 220 पिक्सल के बीच और सिग्नेचर की ऊंचाई 100 से 120 पिक्सल के बीच होनी चाहिए। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, जिससे आवेदन रद्द भी हो सकता है। जब प्रोफाइल पूरी हो जाए और उसे लॉक कर दिया जाए तो अगला कदम डैशबोर्ड पर एक्टिव एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में जाना है। वहां सही विज्ञापन ढूंढकर अप्लाई पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद फीस पेमेंट और फाइनल एप्लीकेशन पूरी होगी। एप्लीकेशन जमा करने के बाद एक आखिरी काम बाकी रहता है। माय अकाउंट सेक्शन में जाकर भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी डाउनलोड करके अपने पास संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। और अब आते हैं उस जानकारी पर जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, महत्वपूर्ण तारीखें और फॉर्म भरने से पहले की तैयारी। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लें। ऑनलाइन आवेदन 5 सितंबर 2025 को शुरू होंगे और आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है। बेहतर यही होगा कि एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले ये सभी दस्तावेज तैयार रखें। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, अगर लागू हो तो कास्ट या रेजिडेंस सर्टिफिकेट,
EWS सर्टिफिकेट, एक फोटो आईडी और स्कैन की हुई फोटो और सिग्नेचर। सब कुछ पहले से तैयार रखने से प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। तो इस भर्ती की पूरी रूपरेखा अब सामने है, पदों के विवरण से लेकर आवेदन के हर एक कदम तक। अब जब सारी जानकारी मिल चुकी है तो बस सही तैयारी के साथ समय पर एक्शन लेने की जरूरत है ताकि ये मौका हाथ से न जाने पाए।